है वो पाई सिस्टम का है। तो नेक्स्ट लिखेंगे कि जो ऑक्सीडेटिव एडिशन हम करवा रहे हैं वो किस केस में है। थर्ड पॉइंट, ऑक्सीडेटिव एडिशन जो है, ऑक्सीडेटिव एडिशन ऑफ लिगेंड विद पाई सिस्टम। ये तो आसान है, सही है। पाई सिस्टम के केस में किस टाइप से ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा। इस टाइप का सिस्टम है भाई हमारे पास। ये मेटल है हमारे पास, क्लोरीन है इस पे, यहाँ पे हमारे पास इस पे कार्बोनिल है या PPS3 है, सही है। एडिशन करवाना है ऐसे मॉलिक्यूल का जिसपे पाई सिस्टम अवेलेबल है, CH2CH, सही है। अल्कीन सिस्टम ले सकते हैं, अल्काइन ले सकते हैं। तो अब तो दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वो बॉन्ड ही ब्रेक नहीं होगा। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड के थ्रू पहले स्टेप की अगर हम बात करें, फर्स्ट स्टेप में अगर हम बात करें तो फर्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे इसको कनेक्ट करके दिखाएंगे मेटल से, किसके थ्रू, पाई बॉन्ड के थ्रू, सही है। इस टाइप से हो गया है। यहाँ पे अवेलेबल हमारे पास PPS3, यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है कार्बोनिल, यहाँ पे भी PPS3, और इस साइड हमारे पास पीछे की साइड है Cl, सही है। फर्स्ट स्टेप में इसने इसके साथ वहां पे एडिशन रिएक्शन दिया, किसके थ्रू, इस पाई बॉन्ड के थ्रू, सही है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में कोऑर्डिनेशन साइड 2 से इंक्रीज करना है, और अगर 2 से इंक्रीज करना है तो ये वाली जो साइड है ये भी इस CH2 से ऑक्यूपाई की जाएगी। अब दोनों के बीच में बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है, जो पाई बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया है, वो मेटल के साथ कनेक्ट हो गया है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड जो दोनों के बीच था वो तो ब्रेक हुआ ही नहीं है। और अगर ब्रेक ही नहीं हुआ है तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक CH2 हम इस साइड से लगा दे और एक CH2 हम इसके अपोजिट लगा दे, नहीं लग सकता है, क्योंकि ये एक दूसरे के सिस पे ही रहेंगे, क्योंकि ये दोनों भी आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो इस टाइप के सिस्टम में हम इसको इस टाइप से दिखाएंगे, ये एक दूसरे के सिस पोजीशन पे ही अवेलेबल रहेंगे, सही है। यहाँ पे कार्बोनिल अवेलेबल, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 से बढ़ेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट भी 2 से बढ़ेगा, लेकिन ध्यान में रखना है कि जो मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है वो एक ही साइड से पूरा का पूरा मॉलिक्यूल ऐड हो, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं हुआ है, वो एक दूसरे से भी कोऑर्डिनेटेड है, सही है। इस टाइप से कर लोगे तो इस टाइप से ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन हो सकती है। नेक्स्ट है इंट्रामोलिकुलर, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर कैसे ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन होगी, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, लिख लो नेक्स्ट, इंट्रामोलिकुलर ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन, अब मॉलिक्यूल के अंदर ही कैसे ऑक्सीडेटिव एडिशन हो, मतलब कि बाहर से कोई लिगेंड वहां पे आएगा नहीं अप्रोच करने, या फिर मेटल किसी लिगेंड को अप्रोच करेगा नहीं, तो रिएक्शन लिख लो, द रिएक्शन विच इन्वॉल्व, अच्छा एक और नाम से भी बोलते हैं इसको एक और नाम से भी बोलते हैं ऑर्थोमेटलेशन, ऑर्थोमेटलेशन, सही है। या फिर CH बॉन्ड एक्टिवेशन, एक दो अलग नाम से भी जानते हैं इसको, CH बॉन्ड एक्टिवेशन। क्या होगा, डिफाइन कर लो, द रिएक्शन विच इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम ए कोऑर्डिनेटेड लिगेंड, द रिएक्शन विच इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन एटम from a coordinated ligand to the metal atom, followed by change in bonding mode of ligand, followed by change in bonding mode of ligand from which hydrogen comes, मतलब जहां से हाइड्रोजन आएगा उस लिगेंड का जो बॉन्डिंग मोड है मेटल के साथ वो चेंज हो जाएगा। इस टाइप की रिएक्शन को हम कहेंगे
साइक्लोमेटलेशन या फिर इंट्रामोलिकुलर ऑक्सीडेटिव रिएक्शन, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन, ये सिस्टम है। एक ही एग्जांपल ले रहे हैं हम बार बार, क्योंकि सारे के सारे रिएक्शन इसी से सेटिस्फाई हो रही है। ये है सिस्टम। इसको अगर हम थोड़ा और एलिब्रेट करके दिखाएं इस कॉम्प्लेक्स को, तो ये मेटल जो है ये इस साइड फॉस्फोरस से कनेक्टेड है। उस फॉस्फोरस के पास 3 फिनाइल ग्रुप हैं, एक को हमने वहां पे एक्सपेंड करके दिखा दिया। सही है, ऐसा दिखा सकते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास कार्बोनिल लिगेंड है, पीछे की साइड अगर दिखाएं तो क्लोरीन है, और इस साइड भी सेम टाइप का सिस्टम है, CPS। अब क्या होगा, अगर मेटल के पास इलेक्ट्रॉन हुए या फिर, अच्छा पहले तो ये बताओ, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा। सही है। अब क्या होगा कि मेटल जो है उसके बीच में, और जो ये हाइड्रोजन प्रेजेंट है इस रिंग पे, इसके बीच में इंटरेक्शन होगा, इसके बीच में इंटरेक्शन होगा, और इस इंटरेक्शन का नाम है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो इंटरेक्शन होगा इस मेटल और इस हाइड्रोजन के बीच में, इस इंटरेक्शन को एक नाम से जानते हैं, और इस इंटरेक्शन को बोलते हैं एगोस्ट इंटरेक्शन। एगोस्टिक है भाई, एगोस्टिक इंटरेक्शन। सीधा नाम पूछा गया एक बार, तो सीधा नाम पूछा गया है कि ये जो H और मेटल के बीच में इंटरेक्शन है, ये इंटरेक्शन क्या है। मॉलिक्यूल यही सेम मॉलिक्यूल था, और इस सेम मॉलिक्यूल के अंदर ये इंटरेक्शन करके दिखा रखा था, और स्टार मार्क करके दिखा रखा था, या से ऐसे ही एरो मार्क करके, इस इंटरेक्शन का नाम बताओ। सीधा नाम था एगोस्टिक इंटरेक्शन, ऑप्शन में। सही है, तो इस इंटरेक्शन का क्या नाम है, एगोस्टिक इंटरेक्शन। ये एक, अगर आप लोग थोड़ा बहुत रिलेट कर पा रहे हो, तो इस टाइप से एक इंटरेक्शन होता है H और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में, उस इंटरेक्शन का क्या नाम होता है, H और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में हाइड्रोजन। यस, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या उसी टाइप की इंटरेक्शन नहीं है क्या ये भाई? ये उसी टाइप की इंटरेक्शन है, लिख लो इसको। ये इंटरेक्शन जो है ये वीक बॉन्डिंग इंटरेक्शन है, ये इंटरेक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एटम विद मेटल सेंटर, सही है। अब यहाँ पे ये जो C और H है, ये जो बॉन्ड है ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, इसी वजह से तो हम कह रहे हैं इसको CH एक्टिवेशन रिएक्शन। ये जो बॉन्ड है इसको एक्टिवेट करवा रहा है मेटल अपना वहां से इंटरेक्शन बना के। अब ये जो CH है, इस केस में तो ये एरोमेटिक है, ये जो CH है इस केस में तो एरोमेटिक है, लेकिन ये एलिफेटिक भी हो सकता है। ये जो CH है ये एलिफेटिक भी हो सकता है, जरूरी नहीं है हर केस में एरोमेटिक ही हो, ये एलिफेटिक भी हो सकता है। सही है। तो एगोस्ट इंटरेक्शन क्या है, एगोस्टिक इंटरेक्शन क्या है, ये एक वीक बॉन्डिंग इंटरेक्शन है। हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का भी हो सकता है, या फिर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का भी हो सकता है, उसके बीच में और मेटल के बीच में एक वीक बॉन्डिंग इंटरेक्शन है। सही है, इस टाइप से बताएंगे उसको। अगर यहाँ पे हम बात करें इस बॉन्ड के अंदर, इस CH बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है भाई। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही इंटरेक्शन होगा ये तीनों सेंटर के बीच में आएंगे, तो इस टाइप से इस इंटरेक्शन को 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन भी बोल सकते हैं। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन, एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से नोट करना। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन भी बोलेंगे इसको, ये जो बॉन्डिंग होगी। अब ये जरूरी नहीं है कि ये इंटरेक्शन क्या इस ऑर्थो वाले हाइड्रोजन से ही हो या फिर इस बीटा से भी हो सकती है बीटा से भी, लेकिन ऑर्थो से जितनी स्ट्रांगली होगा उतना बीटा से नहीं होगा। ऑर्थो से ज्यादा स्ट्रांगली इंटरेक्शन है, इसलिए ही ये नाम है ऑर्थोमेटलेशन। ऑर्थो से ये इंटरेक्शन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है,
इस वजह से इसका नाम देंगे ऑर्थोमेटिलेशन। सही है। इस टाइप से इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगी ये, और इस टाइप से हम बताएंगे कि वहां पे ऑक्सीडेटिव एडिशन जो है वो वहां पे हो सकता है। अब देखो जैसे ही इसने H के साथ इंटरेक्शन बनाया मेटल ने, ये तो बीच का स्टेट है जिसको हम ट्रांजिशन स्टेट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि इस H के साथ उसने इस टाइप का इंटरेक्शन बनाया कि उस H को मेटल कैप्चर कर लेगा, उस H को मेटल सेंटर जो है, इरिडियम सेंटर जो है वो उसको कैप्चर ही कर लेगा, उसने यहाँ पे ले लिया अपने साथ। सही है। इस साइड क्या था, इस साइड था अपने पास TPS2 और यहाँ पे रिंग को हमने एक्सपेंड किया था। अब जैसे इस H को इसने कैप्चर किया, अब ये जो मेटल सेंटर है इस ऑर्थो पोजीशन से भी बॉन्ड बनाएगा। सही है। इस ऑर्थो पोजीशन से भी बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीडेशन 2 यूनिट से इंक्रीज करवाना है, कोऑर्डिनेशन साइड 2 यूनिट से इंक्रीज होगा, तो उस वजह से अब यहाँ पे जैसे इस H को इसने कैप्चर किया, इस रिंग के ऑर्थो पोजीशन के साथ ये मेटल जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट करेगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो भी इंक्रीज होगा और कोऑर्डिनेट साइड जो है वो भी इंक्रीज करेगी, इससे बाय 2 यूनिट। इस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा इस इंटरेक्शन से। समझ गए? इसको बोलेंगे ऑर्थोमेटिलेशन रिएक्शन, या फिर एक और भी नाम है भाई, साइक्लोमेटिलेशन। इंट्रामोलिकुलर ऑक्सीडेटिव एडिशन को ऑर्थोमेटिलेशन भी बोलेंगे, साइक्लोमेटिलेशन भी बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो साइकिल टाइप हो गया है सिस्टम, साइक्लोमेटिलेशन भी बोलेंगे। सही है। एगोस्ट इंटरेक्शन के कारण होता है ये सब। एगोस्ट इंटरेक्शन क्या है? एक वीक बॉन्डिंग इंटरेक्शन है जी, हाइड्रोजन एटम और मेटल सेंटर के बीच में। अब वो इंटरेक्शन को हम 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाला से भी कंपेयर कर सकते हैं हम उसको इजीली, क्योंकि जो CH बॉन्ड जो है जो एक्टिवेट हुआ है उसके 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन, हाइड्रोजन और मेटल तीनों सेंटर के बीच में वहां पे सर्कुलेट होंगे। कब होंगे? उस इंटरेक्शन के दौरान, उस एक ट्रांजिशन स्टेट के दौरान वहां पे वो सिस्टम होगा। और उस स्टेट होने के बाद जो फाइनल हमारे पास आएगा उसमें उस रिंग के साथ मेटल भी कोऑर्डिनेट करेगा, उस हाइड्रोजन को मेटल सेंटर पूरी तरह से कैप्चर कर लेगा, अपना कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज करेगा 2 यूनिट से, और अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट भी इंक्रीज करेगा 2 यूनिट से। सही है। किसी को कोई डाउट बताओ शाबाश।